Okay, so in the last class we were discussing about the nomenclature of organic compound containing the multiple bond. तो आज हम लोग ऐसे कंपाउंड का nomenclature डिस्कस करेंगे जो साइक्लिक हैं, साइक्लिक कंपाउंड, राइट? So write down IUPAC nomenclature of cyclic compound. IUPAC nomenclature of cyclic compound. ओके, सो रूल्स लिख लीजिए। रूल्स के साथ हम लोग मैं आपको इलस्ट्रेशन लेके समझाता चलूंगा ना। पहला रूल लिखिए, फॉर साइक्लिक कंपाउंड we use the same process. For the cyclic compound we use the same process. For the cyclic compound we use the same process. अब ये सेम प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बिगिनिंग में दिखाया था। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके नेम में मैक्सिमम 5 पार्ट होंगे या 5 कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स यदि आपका कंपाउंड साइक्लिक नेचर है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द पेरेंट चेन रिप्रेजेंट करता है, राइट? एंड देन 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी ये आपके 5 कंपोनेंट किसी भी तरीके का कंपाउंड हो वहाँ पे यूज होंगे। जैसे यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा। इसके पहले जो हम लोग कंपाउंड डिस्कस किए थे उसमें साइक्लिक रिंग नहीं थी तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का कहीं पे भी यूज नहीं आया था। यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज आ जाएगा, राइट? जैसे मैं ये कंपाउंड सिंपल सा लेता हूँ 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड, तो सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा बिकॉज साइक्लिक चेन है तो साइक्लो लग जाएगा। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। बस यही नाम हो गया। और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो 2 डिग्री सफिक्स भी नहीं होगा। बात समझ पाएगी नहीं? यस सर। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो अभी। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। द सब्स्टिट्यूटेड cycloalkanes are also the substituted cycloalkanes are also named by rules similar to those used in open chain alkanes. Similar to those used in open chain alkane. एंड इस सेकेंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट लिखना। दिस इज अ सब पॉइंट ऑफ सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सब पॉइंट ऑफ सेकंड पॉइंट। राइट डाउन, इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड cycloalkanes, in mono substituted cycloalkanes, in mono substituted cycloalkanes, carbon of ring to which substituent is attached, to which कार्बन ऑफ रिंग। हाँ ring yes ring, to which substituent is attached, सर वापस बोलिए, कार्बन ऑफ रिंग ring to which substituent is attached, substituent is attached is given number 1, is given number 1। सपोज ये हमारा है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो क्या करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे। जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसी को नंबर 1 दे देंगे। 3, 4, 5 एंड 6। नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
हेक्सेन 1 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड 2 डिग्री सफिक्स। अब यहाँ पे बोलोगे सर मिथाइल का आपने पोजीशन क्यों नहीं लिखा? हमको पता है एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो कहीं पे भी लगा उसका पोजीशन 1 ही होगा, राइट? There is no need to mention the position if mono substituent is there, because और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, जहाँ पे वो लगा होगा उसी को नंबर 1 बोल देंगे हम लोग ना। yes चलिए sir. सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, सेकंड सब पॉइंट, राइट डाउन सेकंड सब पॉइंट। In case of disubstituted cyclohexane, in case of disubstituted cyclohexane, the carbon to which substituent, the carbon to which substituent coming alphabetically first, carbon to which substituent coming alphabetically first is attached, is given number 1, is given number 1, is given number 1, then numbering continues in direction, then numbering continues in direction so as to give lower number, so as to give lower number to second substituent, so as to give lower number to second substituent. This point is clear? तो अभी हाँ क्या, सर, हाँ वो मल्टीपल बॉन्ड एग्जाम्पल के लेते हैं लास्ट पॉइंट की तरह। जैसे हमारे पास ऐसा है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब देखिए ये मिथाइल है, ये वाला मिथाइल है, ये वाला इथाइल है। अब अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है कि इथाइल पहले आता है? इथाइल इथाइल आता है, तो इसको नंबर 1 देना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आए उसको नंबर 1 देना है। फिर आपको नंबरिंग को उस डायरेक्शन में करना है जिससे सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। तो यदि मैं ऐसे जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा 3। यदि क्लॉकवाइज जाओगे तो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा 5, तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, राइट? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 1 इथाइल, 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को तो अल्फाबेटिकली लिखना है, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। अगला सब पॉइंट लिखो, हाँ राइट डाउन नेक्स्ट सब पॉइंट। इन केस ऑफ cycloalkanes, in case of cycloalkanes with more than 2 substituents, in case of cycloalkanes with more than 2 substituents, with more than 2 substituents, numbering is done in such a way, numbering is done in such a way that lowest set of locants is obtained, that lowest set of locants is obtained. I am repeating, in case of cycloalkanes with more than 2 substituents, numbering is done in such a way that lowest set of locants is obtained.
यदि 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हमको इस तरीके से नंबरिंग करनी है that we should get the lowest set of locants. What is the lowest set of locants? I have already explained you, right? वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस। Yes, suppose I have यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। तो हमको इस तरीके से नंबरिंग करना है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑब्टेन हो जाए। तो देखिए यदि यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, अब इतना तो पक्का है नंबरिंग स्टार्ट होगी टर्मिनल पोजीशन से ही, बीच से नहीं हो सकती ना। ओके लेट्स से यहाँ से इसको 1 देता हूँ। अब ये एनीवे साइक्लिंग में टर्मिनल नहीं होता है, मेरा कहने का मतलब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिलना चाहिए 1 2 3 4। सर अब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे आप ब्रोमीन से स्टार्ट कर दो, तो ब्रोमीन से स्टार्ट करोगे हाँ तो इसको तो वही 1 2 दे सकते हो। हाँ इसको तो 1 2 दे सकते हो क्योंकि 3 4 इसको 5 मिलेगा ना, हाँ लेकिन यहाँ पे इसको 4 मिल रहा है। एंड लेटेस्ट से बोलेगा कोई यहाँ से स्टार्ट, तब तो यहाँ से तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, 1 2 3 मिलेगा ना इसको। मैंने स्टार्ट किया यहाँ से तो 1 2 3 4 मिला। अब एक 1 इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको मिलेगा 4 और फिर इसको मिलेगा 6। यदि ब्रोमीन से स्टार्ट करते हैं ठीक है, इसको तो 1 2 मिल जाएगा, लेकिन फिर यहाँ इसको 5 मिलेगा ना, इसको 5 मिलेगा, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट नहीं ओपन कर पाएंगे, हाँ राइट। वो समझ गया 1 to 4 लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट होगा। बट लाइक इसके पहले पॉइंट के हिसाब से आपने बोला था कि अल्फाबेटिकली, तो फिर अगर अल्फाबेटिकली देखे तो ब्रोमीन मतलब पहले नहीं आना वो चाहिए केवल ना, तो तभी वहीं से होता स्टार्ट है, किया। वो केवल तब होता है जब केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हो। बिकॉज ऐसा क्यों होता है उसका लॉजिक बता रहा हूँ। देखो यदि केवल 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, अब ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, आप कैसे भी नंबरिंग करो हमेशा सेम। यदि आप इसको 1 देते हो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, या फिर आप इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, ये दोनों तरीके से ही नंबरिंग करने पे मुझे सेम लोकेंट ऑब्टेन हो रहे हैं कि नहीं। और जब सेम लोकेंट ऑब्टेन हो तो लोकेंट के बेस पे लोकेंट के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। हाँ तो यदि लोकेंट के बेस पे जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो हम लोग अल्फाबेटिकली डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं, पहले भी ये रूल पढ़ा था फिर में। लेकिन यहाँ पे लोकेंट जब 3 है तो 3 में क्या होगा, लोकेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, सेम लोकेंट नहीं मिलेंगे। यदि 2 है, अच्छा दो 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 से दो के, ज्यादा। हाँ 2 के केस में कैसे भी नंबरिंग करो आपको सेम लोकेंट मिलने वाला है। अब नंबर 1 एक को दोगे तब दूसरे को मिले, दूसरे को 3 मिल गया जैसे, अब दूसरे को 1 दे दिया तो पहले को 3 मिल गया, बिकॉज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन सेम होगी ना। तो इसीलिए यदि 2 दो से सब्स्टिट्यूएंट है तो हम ज्यादा लोकेंट सब्स्टिट्यूट। के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। उनके केस में लोकेंट तो सेम ही रहेगा, तब हमको अल्फाबेटिकली डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि नहीं। लेकिन 3 के केस में ऐसा नहीं होगा, 3 के केस में आप लोकेंट के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि 3 के केस में भी लोकेंट के बेस पे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है तब वहां पे भी अल्फाबेटिकली देख लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। फोर्थ सब पॉइंट लिखना है इसका, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, देखो अल्फाबेटिकली ब्रोमो सबसे पहले आता है, तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखना तो अल्फाबेटिकली ही है मुझे, वो ब्रोमो एंड देन इथाइल आता है, 1 इथाइल एंड देन 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। Okay, write down next point, next sub point. If there is more than one way in which, देखो जो मैं पॉइंट जब एक्सप्लेन किया वही पॉइंट आगे वाला आ गया। If there are more than one way in which identical locants are obtained, if there are more than one way in which identical locants are obtained, there are more than one way in which identical locants are obtained, then substituent which comes alphabetically first, then substituent which comes
alphabetically first, substituent which comes alphabetically first will get minimum number, will get minimum number. तो देखो वही पॉइंट आ गया जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। यदि दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेट्स से सेम लोकेंट ऑब्टेन हो रहा है, तब हम लोग जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है उसको पहले मिनिमम नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, अब देखो यदि यहाँ पे मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2, इसको दूं 1 2 3 4 एंड 5, या फिर मैं उल्टा डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे भी लोकेंट क्या मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे लोकेंट है 1 2 4 5, यहाँ पे भी लोकेंट क्या है 1 2 4 5, सेम लोकेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अब आपको अल्फाबेटिकली डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है, तो यहाँ पे ब्रोमीन को 4 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन को 2 नंबर मिल रहा है, तो ये वाला नंबरिंग सही है। बात समझ आ गई कि नहीं? इवन 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 ये भी सही नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, अगर तो ये दोनों नंबरिंग ही गलत है, बिकॉज यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ही नहीं है, बोथ ऑफ दी नंबरिंग आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ही नहीं है। नंबरिंग सही कौन सा होगा? मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, इसको 1 दूं, इसको 2 दूं, एंड देन इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, ये सही है, बिकॉज यहाँ पे ब्रोमीन को नंबर मिल रहा है 2, यहाँ पे ब्रोमीन को नंबर मिलेगा 1, तो यहाँ पे भी लोकेंट क्या है, यहाँ पे भी लोकेंट तो सेम है 1 2 4 5, यहाँ पे भी लोकेंट सेम है, लेकिन फिर यहाँ पे ब्रोमीन को मिनिमम नंबर मिल रहा है जो कि अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा, तो उसको मिनिमम नंबर मिल रहा है, इसीलिए थर्ड वाली नंबरिंग सही है। तो दिस नंबरिंग इज आल्सो रॉन्ग। तो अब नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट, ये वाला सही है ना, सबसे राइट वाला। सबसे लाइट वाला सही है, बिकॉज सेकंड वाले में प्रॉब्लम क्या है, सेकंड वाले में क्या ब्रोमीन को 2 नंबर मिल रहा है ना, तो तीनों में ही देखो लोकेंट सेम है, तीनों में ही लोकेंट सेम है, तो लोकेंट सेम आ जाते हैं, तो हमको जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है उसको मिनिमम नंबर देने का कोशिश करना है, राइट? ओके, नाउ यस प्लीज सर। ये फिर 0.3 और 0.4 में क्या फर्क हुआ? 0.3 और 0.4 में डिफरेंस, फर्क क्या हुआ? 0.3 में मैंने लिखा है कि आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑब्टेन हो, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यदि मुझे अच्छा, एक से अगर इधर ज्यादा, भी लोकेंट आइडेंटिकल हो, यदि एक से ज्यादा सेम लोकेंट मिल जाए, हाँ ओके, समझ तब गया। हम लोग, यस यस सर, यस सर, बढ़ता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो एंड देन आफ्टर ब्रोमो 5 क्लोरो, अल्फाबेटिकल क्लोरो पहले आते हैं ना, देन 4 इथाइल, देन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। गॉट द पॉइंट? यस सर, कॉपी कर लीजिए। कर लिया सर। Yes sir. Okay, so write down the next point. So these, now write down the third point. So this one, these were all the sub point of second point, right? Right, third point. Now suppose ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ओपन चेन और रिंग दोनों ही प्रेजेंट हैं, ओपन चेन और रिंग दोनों ही प्रेजेंट हैं,
तब हम लोग पेरेंट चेन किसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, इफ रिंग एंड ओपन चेन बोथ आर प्रेजेंट, if ring and open chain both are present, then to select parent chain, priority order is, then to select parent chain priority order is number of multiple bond greater than number of carbon greater than number of substituent. ये प्रायोरिटी आज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नाउ लेट्स से रिंग और ओपन चेन दोनों प्रेजेंट हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि रिंग में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है कि ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। नाउ यदि रिंग में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है तो रिंग पेरेंट चेन बन जाएगा, ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है तो ओपन चेन पेरेंट चेन बन जाएगा। लेट्स से मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाए या लेट्स से मल्टीपल, हाँ बताइए। अगर ओपन चेन अगर लाइक पेरेंट चेन बन जाएगा तो फिर जो हमारा जो रिंग है वो क्या एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा? ऑब्वियसली पेरेंट चेन का बाकी जो सब कुछ बचता है सब कुछ होता है। तो नाउ अब लेट्स से मल्टीपल बॉन्ड सेम आ जाए, ओपन चेन में भी उतने ही रिंग में भी उतने ही, या सेकंड केस मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं दोनों में, तब सेकंड प्रायोरिटी मिलती है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है तो ओपन चेन पेरेंट चेन हो जाएगा, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है तो रिंग पेरेंट चेन हो जाएगा। लेट्स से कार्बन आइटम भी सेम आ जाए, तब आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है, ओपन चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो ओपन चेन पेरेंट चेन हो जाएगा, रिंग में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो रिंग पेरेंट चेन हो जाएगा, राइट। एंड नाउ लेट्स से सब कुछ बराबर आ जाए, तब क्या करेंगे, यदि सब कुछ बराबर आ जाए तो हम लोग रिंग को पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं। तो नीचे वही लिख लेना, नीचे लिख लेना, इफ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कमा नंबर ऑफ कार्बन। तो ये कौन सा फोर्थ पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट नहीं, इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन लिख लेना, इफ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कॉमा नंबर ऑफ कार्बन and number of substituent all are same in the ring and open chain, all are same in ring and open chain, then ring is parent chain, then ring is parent chain, then ring is parent chain. अच्छा, this point is clear? हाँ सर, रिंग को प्रायोरिटी दिया जाएगा। हाँ, तो अभी देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड तो देखना ही नहीं है। अब आप देख सकते हैं रिंग में कितने कार्बन है, रिंग में 3 कार्बन है, देयर आर 3 कार्बन इन रिंग। ओपन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये जो ओपन चेन होगा ये बन जाएगा पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिससे सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले, तो 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा, नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। 1 साइक्लोप्रोपेन था तो साइक्लोप्रोपाइल बन गया, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका, राइट। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग में एक मल्टीपल बॉन्ड है, एनीवे यहाँ पे तो रिंग में कार्बन भी ज्यादा है, तो यहाँ पे रिंग भी आपका पेरेंट चेन होगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन।
प्रोपीन। अगला एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई हैव ये है हमारा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं ऑल्दो कार्बन तो सेम है, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन, लेकिन देख सकते हैं ओपन चेन में 1 मल्टीपल बॉन्ड है, रिंग में एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे 1 मल्टीपल बॉन्ड, 1 जब मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन रिंग में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, रिंग में नो मल्टीपल बॉन्ड। तो इसलिए ओपन चेन पेरेंट चेन बन जाएगा, रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग को पता है कि मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो नंबरिंग हम लोग उस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे जिससे मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3। इवन ऐसा नंबरिंग करने से सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूएंट इज आल्सो गेटिंग लोअर नंबर, राइट। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। हाँ, साइक्लोप्रोपाइल तो होगा, हाँ प्रोपीन, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। गेटिंग माय पॉइंट। एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा रिंग ही पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इससे मल्टीपल बॉन्ड को भी लोअर नंबर मिल जा रहा है एंड सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल जा रहा है। 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 डाइमिथाइल 1 3 डाइमिथाइल, सॉरी डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 साइक्लो 4 5 पेंटीन। पेंटेन, क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यस, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे आई है, यहाँ पे Br है। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है, तो नंबरिंग हमको ऐसे ऐसे जगह से स्टार्ट करना। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिलना चाहिए, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको नंबर 1 दे देता हूँ, तो देखो मल्टीपल बॉन्ड को भी मिनिमम नंबर मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर मिल जाएगा। ओके, अब ये 1 है, इसको 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ, तो इसको 4 मिल रहा है। लेकिन तुम उल्टा जैक्शन से स्टार्ट करो तो 1 2 3, तो ये नंबरिंग अच्छी रहेगी। अगर मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलना चाहिए। यदि मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट सेम आ जाए तब सब्स्टिट्यूएंट को हम देखते हैं। अब यदि आप इसको तो 1 देंगे ही, बिकॉज इससे आपको सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल जा रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल जा रहा है। अब यदि मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूँ तो दूसरे मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 5 मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो दूसरे मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 3 मिल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला नंबरिंग करेक्ट होगा। ये हो गया नंबरिंग। अभी नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, तो फिर हो जाएगा 5 1 सेकेंड 1 6 1 2 3 okay. Here there is one confusion. ऐसा नंबरिंग करने से मुझे इस डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को नंबर 6 मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज प्रॉब्लमेटिक। ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे तो लोकेंट देखते हैं, तो लोकेंट क्या आ रहा है, नहीं लोकेंट क्या आ रहा है, देखो इसको 1 मिला। डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को कैसे 6 मिल रहा है, देखो मिल नहीं रहा, ये क्या 6 नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ 1। नहीं उसी को तो 1 दे दिया गया ना, लेकिन इसको तो 6 मिल रहा है ना, ऊपर वाले। तो 1 3 4 6 ये लोकेंट आ रहा है। लेकिन इधर से मैं जाता हूँ तो लोकेंट आएगा 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 5 6 1 2 3 4 1 2 4 4 5, राइट, 1 2 4 5। हम देख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ जा रहा है। तो ये वाला नंबरिंग गलत है। नंबरिंग सही कौन सा होगा, इधर वाला सही होगा।
ग्रीन वाला नंबरिंग सही होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज में तो 1 3 4 6 लोकेंट आ रहा है डबल पॉइंट। नंबरिंग कर रहा हूँ क्लॉकवाइज में तो 1 2 4 5 आ रहा है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। तो उसमें मिनिमम नंबर कहाँ पे है, इसमें है। तो ये वाला नंबरिंग करेक्ट माना जाएगा, राइट। अब नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो एंड 1 आयोडो देन साइक्लो प्रोपा 1,4 डाई इज सॉरी प्रोपा नहीं हेक्सा 6 कार्बन है ना, हेक्सा, राइट। कॉपी कर लीजिए। डन। यस बताइए। सर आपने अभी जो एक पॉइंट बोला कि मल्टीपल बॉन्ड का पहला कार्बन को ऐसा तो उसका दूसरा मतलब उसी बॉन्ड का लास्ट में जो कार्बन है वो भी इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली देखो एक्चुअली क्या होता था, जब ओपन चेन होता था, जब ओपन चेन होता था तो ओपन चेन में जब पहले कार्बन को मिनिमम नंबर दे दिए तो दूसरे कार्बन को ऑटोमेटिकली मिनिमम नंबर मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हें पॉइंट, क्योंकि अब लेकिन यहाँ पे तो साइक्लिक है ना, यहाँ पे तो साइक्लिक है, तो यहाँ पे साइक्लिक है तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में आप घूम रहे हो वो भी मैटर करता है। बिकॉज ओपन चेन में तो एक ही डायरेक्शन है, आप स्टार्ट कर दिए फिर एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो। तो यहाँ पे सारे सारे जिन जिन कार्बन पे भी मल्टीपल बॉन्ड है सबका लोकेंट लिखो और उसमें से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट वाला नंबरिंग छोड़ लो। ओके गेटिंग द पॉइंट। हाँ ठीक है सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, सपोज आई हैव यहाँ पे मिथाइल है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे यहाँ पे ना, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। बिकॉज यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 2 नंबर मिल ही जा रहा है, हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर लोअर मिलता है। इधर से स्टार्ट करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा जाके 8, तो कम हो जाएगा, मतलब वो अच्छा नहीं रहेगा। ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो ओक्टीन, नॉट ओक्टीन, ओक्टाइन, ट्रिपल बॉन्ड है वाई एन ई। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सर फिर बताइए। आपने जो एल्काइल वाला पढ़ाया था ना वाई लाइक उसका तो और कुछ यूज इधर दिख नहीं रहा। किसका, मैं समझा नहीं। नहीं एल्काइल 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 जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तब वो यूज हो रहा है, देखो ना आइल लग तो रहा है। आइल तो जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब लगता है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ओपन चेन में भी 3 कार्बन है, रिंग में 3 कार्बन है, राइट। रिंग में भी 3 कार्बन है। अब आप देखिए रिंग में सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, रिंग में भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। ओपन चेन बनाएंगे तो ओपन चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, तो ओपन चेन में सब्स्टिट्यूएंट, हाँ ये तो ओपन चेन में सब्स्टिट्यूएंट 2 आ जाएंगे, तो हम लोग ओपन चेन को पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। अब नंबरिंग किधर से करूं, यदि यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल जा रहा है 1 2 3। नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो, अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो 1 क्लोरो। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। ओ आई एम वेरी सॉरी, हाँ यस यस, क्लोरो पहले आएगा ना, साइक्लो में वाई पहले बाद में आएगा, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल एंड देन प्रोपेन। गॉट द पॉइंट। यस सर। चलिए
ये कॉपी कर लिया? हाँ कर लिया सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नेम ऑफ बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव। IUPAC नेम ऑफ बेंजीन and their derivative. Derivative. तो देखो इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, दिस इज नोन एज बेंजीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी जनरल रूल तो वही रहेंगे। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है 1 डिग्री प्रीफिक्स, then world root, then 1 डिग्री सफिक्स। ये चीजें तो यहाँ पे फिक्स हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स फिक्स है बिकॉज यहाँ पे और रिंग नहीं आएगी, यही पेरेंट चेन है। वर्ड रूट भी फिक्स है और 1 डिग्री सफिक्स भी फिक्स है। 3 चीजें तो फिक्स रहेंगी, बट चेंज क्या होगा? चेंज होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। तो दीज 3 थिंग्स आर फिक्स्ड। ये 3 चीजें मिलकर तो बेंजीन ही बनाएगा बस। तो ये यहाँ पे फिक्स है। ओके, अगला रूल लिखो। इफ देयर इज एनी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग, if there is any substituent present at benzene ring, if there is any substituent present at benzene ring, then it is written as 2 degree prefix before the benzene. Then it is written as 2 degree prefix before the benzene. and it is written as 2 degree prefix before benzene. 2 degree prefix before benzene. इसे में कंटिन्यू करना। इफ सम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ सम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, then 2 degree suffix for that functional group is written. Then 2 degree suffix for that functional group is written at last. Then 2 degree suffix तो for वापस रिपीट करेंगे? 1 second. If there is any substituent present at benzene, नहीं, if some functional groups है, then it is written as 2 degree prefix before the benzene, and if some functional group is present, then 2 degree suffix for that functional group is written at last. Then 2 degree suffix for that functional group is written at last. Then 2 degree suffix for that functional group is written at last. क्लियर? तो क्या बोला? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको 2 डिग्री सफिक्स की तरह लिख देंगे। फॉर एग्जांपल CH3 है तो CH3 आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। हम लोग लिख देंगे मिथाइल बेंजीन, राइट? मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट लेटर से आई हैव बेंजीन है, उसके ऊपर COOH लगा हुआ है। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स क्या होता है? इसके लिए सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग लिख देंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वजह से आई हैव, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है,
एंड COH भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप का मिनिमम नंबर देना है, तो ये 1 ये 2 हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्लियर हो गया? कॉपी कर रहा हूँ। यस। डन। सर एक चीज याद है मेरे बताइए। डाउट में था कि तो ये लाइक ये इसके कंप्लीट कर 2 लेते हैं। डिग्री। 1 सेकंड, लेट्स जस्ट फर्स्ट कंप्लीट। ओके ओके, अभी कर लिए। हाँ यस सर। Write down the next point. If aliphatic or alicyclic, if aliphatic or alicyclic कार्बन चेन, एलिसाइक्लिक कार्बन चेन का मतलब होता है ऐसा ऐसा साइक्लिक कार्बन चेन जो कि एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बेंजीन रिंग वन ऑफ द एरोमेटिक चेन। So write down, if aliphatic or alicyclic carbon chain without multiple bond and functional group, if aliphatic or alicyclic carbon chain without multiple bond and functional group is attached to benzene, then benzene is considered as parent chain. Then benzene is considered as parent chain. Full stop. I'm repeating. If aliphatic or alicyclic carbon chain without multiple bond and functional group is attached to benzene, then benzene is considered as parent chain. Full stop. But if aliphatic or alicyclic carbon chain, but if aliphatic or alicyclic carbon chain with the multiple bond or functional group with multiple bond or functional group is attached to benzene ring, then benzene ring is considered as substituent. Then benzene ring is considered as substituent. Then benzene ring is considered as substituent. ठीक है, तो एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, यदि कोई एलिफैटिक कंपाउंड या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड यदि वो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है
एंड उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है एंड कोई फंक्शन, तब हम लोग बेंजीन को पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, तो दिस इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। अब यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है और फंक्शनल भी नहीं है, तो बेंजीन पेरेंट चेन हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। लेकिन यदि बेंजीन के साथ जो कार्बन चेन कनेक्टेड है उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे ये यहाँ पे देख सकते मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तब हम लोग बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और जब हम लोग बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका नाम फिनाइल बन जाता है। बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम हो जाता है फिनाइल, और फिनाइल एथीन बन जाएगा ये। यदि जो कार्बन चेन है बाहर में बेंजीन रिंग के, यदि उसमें मल्टीपल बॉन्ड है या फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप है, तब बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। यदि बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो बेंजीन रिंग पेरेंट चेन होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो बेंजीन रिंग पेरेंट चेन बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाहर में चेन कनेक्टेड है उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, और बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम फिनाइल होता है। नाम क्या हो गया, फिनाइल एथीन। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं सर। ठीक है, एक बार देखो, एक बार जो मैं पॉइंट लिखा है उसको पढ़ो ना, एक बार जस्ट रीड दैट पॉइंट। पढ़ लिया? सब पढ़ तो लिया। इसको पढ़ने के बाद क्या समझ आ रहा है? तो पहला तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक सुना है लेकिन एलिसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, बस। नहीं टू थिंग, एक तो होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफैटिक। ठीक है, तो जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफैटिक है, और ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है तो उसको एलिसाइक्लिक बोल देते हैं बस। एलिफैटिक में जो एरोमेटिक नहीं है, गलत पॉइंट। एलिसाइक्लिक मतलब ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यदि आपका जो भी बेंजीन रिंग के साथ जो भी कार्बन का चेन कनेक्टेड है, यदि उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तब बेंजीन रिंग पेरेंट चेन हो जाता है। तो इसमें कौन सा डिफिकल्टी है समझने में? जैसे देखो ये कार्बन चेन कनेक्टेड है, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है क्या? ना ही कोई क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो बेंजीन बन गया, पेरेंट चेन बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। इधर आ जाओ, ये जो कार्बन चेन कनेक्टेड, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है क्या? हाँ है। तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो बेंजीन क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया बस। और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो बेंजीन का नाम फिनाइल हो जाता है। सब्स्टिट्यूएंट की तरह बेंजीन का नाम क्या होता है, फिनाइल होता है बस। व्हाट इज डिफिकल्टी इन दिस? यस सर, समझ गया। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे भी देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो अभी भी ये फिनाइल एथाइन बन जाएगा, फिनाइल एथाइन। क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, अभी एक लास्ट पॉइंट लिखो।
If aliphatic or alicyclic carbon chain, if aliphatic or alicyclic carbon chain attached to benzene ring, attached to benzene ring, attached to benzene ring, ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। हाँ, तब बेंजीन पेरेंट चेन होता है। आगे लिखना हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट then benzene ring is considered as substituent, then benzene ring is considered as substituent, then benzene ring is considered as substituent। ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि बोल रहा है कि यदि जो कार्बन चेन जो कि बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, यदि उस पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है। जैसे मैंने बताया, यदि कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड है तब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप है तब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है। यदि कार्बन चेन में ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हुए तब भी आपका बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट ही बन जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसे एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है। देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। यदि हम बेंजीन रिंग की बात करें तो इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, इस पे केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला। तो सिंस साइड चेन पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो हम लोग बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। बेंजीन रिंग विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। सर ये डायग्राम वापस समझाएंगे? देखिए भाई, यहाँ पे मैं इस चेन को कंसीडर करता हूँ, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 एंड 3 है। 2 3 बेंजीन रिंग कंसीडर करो, यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, ओनली 1। हाँ, तो अभी यहाँ पे साइड चेन के ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम लोग बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे जिससे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिले। तो वो हम लोग इसको नंबर 1 बोलेंगे, इसको 2 मिलेंगे, इसको 3 4। तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। नाम क्या हो जाएगा, नेम विल बी अल्फाबेटिकली, सबसे पहले क्लोरो आएगा, हम लोग देंगे 2 क्लोरो एंड देन बेंजाइल, राइट, नो नो फिनाइल आएगा अल्फाबेटिकली पहले, नहीं मिथाइल आएगा, 1 मिथाइल, then 4 phenyl, then cyclohexane, cyclohexane। Clear or not? ये बात समझ आ गई? जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है। क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। हो जाइए हम CH3 एंड CH3, ये बेंजीन रिंग क्या है आपका,
देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, राइट, करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो ये बेंजीन का नेमिंग हो गया। अब हम लोग डिस्कस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सर यस बताइए। वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, हाँ, लाइक इधर जो कंपाउंड है मतलब वो क्या डिनोट कर रहा है? कौन सा कंपाउंड? आई मीन 2 डिग्री प्रीफिक्स, हाँ सॉरी 2 डिग्री सफिक्स। तो इसमें आपने बताया था कि मतलब ये हमको बताता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यस यस, हाँ, तो जस्ट ये जो कंपाउंड है मतलब क्या बता रहा है, वो मतलब कौन सा कंपाउंड पूरा कंपाउंड? पूरा कंपाउंड भाई, कंपाउंड जिसका हम नाम कर नेम लिख रहे हैं उसी का। अच्छा, होल कंपाउंड में। और क्या? ओके, ठीक है सर। ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन चेन में और रिंग में दोनों में ही एक एक मल्टीपल बॉन्ड है, बट रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है कि नहीं है? भी सेम है। रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम हाँ। ज्यादा है। हम्म। रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो हम लोग रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे। इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। नेमिंग क्या हो गई? नेमिंग हो गई अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग करना पड़ेगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड चेंज है तो इसको हम 1 सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको नंबर 1 हाँ, देंगे, जो हम, कॉम्प्लेक्स सब। हाँ इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। तो अभी इसका नाम नेम क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा प्रोप 1 इन, सॉरी इनाइल हो जाएगा, नॉट इन, और पिनिल सब्स्टिट्यूएंट है ना, एंड देन साइक्लो ब्यूटीन, करेक्ट। और यहाँ पे ब्यूटीन नहीं, में यहाँ नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग देने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा, नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू गिव द नंबर। ये एक ही डबल बॉन्ड है तो नंबर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस केस में जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर ये कॉम्प्लेक्स, आई मीन सॉरी सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग, ये प्रोपीन है कि नहीं? प्रोपीन है कि नहीं? हाँ ये यहाँ तक ठीक है। पोजीशन और नंबर वन, फिर पोजीशन वन, नंबर 1 पे इन है तो 1 लग दिया, और क्या? हाँ, तो वाईएल क्यों लगा? सब्स्टिट्यूएंट की ये तरह नहीं बिहेव लगना कर रहा चाहिए है। ना? अरे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो प्रोपिनिल बन जाएगा कि नहीं? हाँ, अच्छा ओके। भाई सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है ना वो। ब्यूटाइल होता है, प्रोपाइल होता है, तो प्रोपीनिल हो जाएगा। हम्म। क्लियर? यस सर। क्या करते हैं? तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों साइड में इथाइल है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल 1 का नंबर कम मिलना चाहिए, तो 1 2 3। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1,3 डाई इथाइल, देन साइक्लो ब्यूटीन। यहाँ पे नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा वहीं पे नंबर 1 दे देंगे ना, तो देयर इज नो नीड टू राइट नंबर। ये समझ गया, इजी था।
तो नंबर लिख देंगे, कोई गलत नहीं करेगा, बट नॉट रिक्वायर्ड, राइट। क्योंकि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वहीं पे नंबर 1 दे देंगे, राइट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे CH3 है, इधर में इथाइल है। अब देखो यदि मैं ऊपर से नंबरिंग देना स्टार्ट करूं तब भी 1 2 मिलेगा, इसको नीचे से करूं तब भी 1 2 मिलेगा, इसको भी नंबर सेम ही मिलेगा कहीं से भी स्टार्ट करो। बट सिंस ये इथाइल है और ये मिथाइल है, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता नीचे है, से देना तो पड़ेगा। इथाइल को नंबर कम मिलना चाहिए। जब जब आपके लोकेंट सेम हो जाते हैं तब हम लोग अल्फाबेट देखते हैं, राइट। तो लोकेंट आप ऊपर से स्टार्ट हो जाए नीचे से स्टार्ट को, लोकेंट तो सेम ही आ रहा है सबका, तो अल्फाबेट देखेंगे, इथाइल पहले 1 आता है तो इसको इथाइल 1 2 देंगे, मिथाइल। इसको 2 देंगे, 3 4 5 6। नेम क्या हो जाएगा, 1 पे इथाइल, 1 इथाइल, 2 पे मिथाइल, देन साइक्लो, देन हेक्सा। डबल 1 का पोजीशन क्या है, 1 पे है 4 पे है, 1 4 डाइईन। समझ आ गया, इज क्लियर और नॉट। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, डू सम मोर क्वेश्चंस। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, यू आप अटेम्प्ट करिए उनको ना, यू ट्राई टू अटेम्प्ट देम। हाँ 1 second, I am just giving some question. दीजिए। I am writing some name, write down them. CH3, 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 CH3 and H3C। लिखिए इसको। One more question. CH3, CH3, CH3 and CH3, CH3 and CH3। ट्राई करिए इनको। ओके, लेट मी राइट डाउन, देन यू कैन चेक। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ गया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कर लिया करो। तो फर्स्ट आई विल नेम द सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट 1 डाइमिथाइल इथाइल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो क्या हो जाएगा 1, 1 डाइमिथाइल इथाइल। इथाइल, ये नाम हो गया इस सब्स्टिट्यूएंट का। इसका नेमिंग कर लो, तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, तो क्या हो गया ये 1 मिथाइल 1 इथाइल। मिथाइल। हाँ यही मैं बोल रहा था, यदि सब्स्टिट्यूएंट में ये डाई वाई आ गया तब इसके अल्फाबेट को कंसीडर, यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो डी आता है डाई का, जो टी आता है ट्राई का, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। ओके, ये पॉइंट वहां पे लिखाया था मैंने। अब नेमिंग देखो करेंगे, तो यहाँ पे लोकेंट तो सेम ही आएगा, कहीं से भी स्टार्ट करो। तो अल्फाबेटिकली डाई मिथाइल पहले आ रहा है, राइट। इसके डी को कंसीडर करना है अभी, राइट। तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। 1, नाम क्या हो जाएगा, पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, पोजीशन नंबर 1 पे है 1, 1 डाई मिथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर पोजीशन नंबर 4 पे क्या है, पोजीशन नंबर 4 पे है 1 मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, सॉरी इथाइल लिखना भूल गया, यहाँ पे मिथाइल इथाइल, साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल इथाइल, देन साइक्लोहेक्सेन। जब भी कोई बड़ा टास्क आता है उसको कैसे करना चाहिए, छोटे छोटे टास्क में तोड़ के। यहाँ पे भी इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 बोल दो, 1, 4 1 बिफ। 1
डाई मिथाइल इथाइल। हाँ ये तो पता है। उधर वाले का नाम क्या हो जाएगा, उसका भी सेम नाम हो जाएगा। उसका भी सेम ही सेम है है ना। तो क्या बोल देंगे, 1,4। हाँ 1,4 फिर बेस, ब्रैकेट लगाना, तो ब्रैकेट के अंदर लिख, सॉरी ब्रैकेट के बेस, अंदर लिखना है। बेस सब चीज का नाम हाँ। ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 1, हाँ फिर तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर साइक्लोहेक्सेन। इथाइल, हाँ। इथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट। हेक्सेन। समझ आ गया कि नहीं? हाँ। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कुछ, डू सम मोर क्वेश्चंस। इतना सारा स्टेप है ना। देख कर लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा इतना डिफिकल्ट। सर, यस सर कल मैं क्या कर रहा था कि मतलब फिगर देख के उसका नेमिंग कर रहा था। यस यस, तो मतलब इससे कुछ हेल्पफुल होगा कि इसका उल्टा करो, नेम देख के फिगर बनाओ। दोनों प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बोथ। ये ओके, जेन्युइनली आता है कि फिगर देख के नेम करो। but still if अरे you practice more that will be nice। चलिए क्वेश्चन और करिए। ये वाला मैं करूंगा, यू देखता हूँ। ओनली डू। नहीं कम टाइम में करूंगा बोल रहा था। तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला करो, दूसरा वाला, पहला वाला तो हो गया, दो सेकंड वन। ओके सेकंड, डू वन, थर्ड क्वेश्चन आल्सो। अच्छा सर, सेकेंड वाले में मैं पेरेंट चेन कैसे करूं? सोचो ना, सबको वो लिखा जो वहाँ जी। नहीं, आपने उधर तो लिखा है था अगर एक पेरेंट, अगर एक ओपन चेन है और एक साइक्लिक है। इधर तो मतलब दो दो ओपन है, आई मीन दो दो साइक्लिक है और एक ओपन है। हाँ तो फिर रूल तो सेम ही लगेगा ना, रूल रूल अच्छा थोड़ी हाँ चेंज हो हाँ जाएगा। समझ गया। समझ गया। तीनों में जितना भी किसको पेरेंट मानना है। समझ गया। तो सी, अब यहाँ पे इतना समझ आ गया, पेरेंट चेन तो यही होगा। हाँ किचन का नेमिंग कर लीजिए पहले। इधर तो सेम ही है, लास्ट में बस इन लगेगा। क्या हो जाएगा, 1 डाई मिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल। डाई मिथाइल इथाइल, राइट। हम्म नेम क्या हो जाएगा, 1, 1,4 बेस, दिस फिर 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सिन। डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सिन। साइक्लो हेक्सीन, राइट।
हाँ अब इसमें देखो क्या करेंगे। हाँ मैंने बताया था कि यदि इसमें यदि ओपन चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हुए तो हम लोग ओपन चेन को पेरेंट चेन मानते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हाँ, ओपन लेकिन मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन, आता है। यहाँ पे देखो इस बेंजीन में कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट हुए। इस बेंजीन हम्म। में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इसमें इसको ओपन चेन हाँ मान लो, दो कार्बन वाली ओपन चेन। हाँ तो देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 एंड 5 सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं। हाँ। हाँ तो 2 कार्बन वाला ये पेरेंट चेन हो जाएगा। अब फिर नंबरिंग नहीं कैसे नहीं करें, वो ठीक है, बट व्हाट अबाउट मल्टीपल बॉन्ड्स? कौन सा, मैं बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे बेंजीन रिंग समथिंग डिफरेंट, जैसे हम इसको मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर करके नहीं चलते हम लोग। मैं जब अलग से रूल लिखा रखा हूँ बेंजीन रिंग के, लेकिन बेंजीन रिंग के केस में यदि सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है ओपन चेन में तो हमको बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूटिंग के साथ ट्रीट करना है। लिखा था कि नहीं लिखा था। हाँ। तो दिस बेंजीन रिंग के मल्टीपल बॉन्ड इनको उसको बाकी मल्टीपल बॉन्ड के साथ ट्रीट करके मत चलिए। ओके। डोंट कंसीडर बेंजीन, इसीलिए मैं बेंजीन का सेपरेट रूल लिखा है, राइट। डोंट कंसीडर हाँ। देम द मल्टीपल बॉन्ड ऑफ अदर। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की से कंपेयर मत करो इनको, ठीक है। हम्म हम्म तो देखो अभी इसको नंबर 1 देंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, इसको नंबर 2 देंगे। बस 2 ही कार्बन है तो इसको नंबर 1 दे हम्म दिया, इसको 2 दे दिया, राइट। बिकॉज यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर में केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक है और 2 है बस, जबकि इधर में 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो हम्म क्लोरो पहले, अब यहाँ पे देखो ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज इसके ऊपर भी ब्रांचिंग है। तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो और क्लोराइड बेंजीन। क्लोरोफिनाइल। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट होने से फिनाइल बोलते हैं। और ये भी 4 क्लोरोफिनाइल है, क्लोरोफिनाइल। अभी नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो आपका पहले आता है, 4 क्लोरोफिनाइल, एंड यहाँ पे ये केवल क्लोरो है तो क्लोरो पहले आएगा, तो नेमिंग कैसे हो जाएगा, पोजीशन नंबर 1 कॉमा 1 कॉमा 1 ट्राई क्लोरो, देन पोजीशन नंबर 2 कॉमा 2, देन बेस ब्रैकेट के अंदर 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल एंड देन इथेन। समझ आया। ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे नंबरिंग करेंगे। इसमें तो आपका पेरेंट ऑब्वियसली यही वाला हो जाएगा जो स्टेट दिख रहा है आपको, तो इसमें दो मल्टीपल हम्म बॉन्ड है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सिंस ये सिमेट्रिकल है आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। आइडेंटिकल है। हाँ तो नंबरिंग हाँ किधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नेमिंग करो पहले इसका, तो इसको 1 बोल देते हैं। एनीवे एक ही कार्बन है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली 1 कार्बन, तो डाई क्लोरो मिथाइल। ये भी डाइक्लोरोमिथाइल है, राइट। तो ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट ही है, क्या बोल भी सकते हैं स्टिल। कॉम्प्लेक्स, लेकिन स्टिल यहाँ पे सिंस डाई आ रहा है तो इसके लिए हम लोग बिस यूज करेंगे। मैंने बताया था ना, हाँ, समझ यदि गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है यार, कॉम्प्लेक्स। सब्स्टिट्यूएंट में ही डाई कहीं से आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, पोजीशन नंबर 3 कॉमा 4 बिस, देन डाइक्लोरोमिथाइल। मिथाइल एंड देन नोन, क्लोरोमिथाइल 2 3 4 5 6 नोना 7 8 9 नोनेन। 2 कॉमा नोनीन, सॉरी। डाइइन, नोना 2,7 डाइइन, राइट। ये बात समझ आ गई। ओ आई एम सॉरी, ये सेम। 3 4 थोड़ी ना, दिस इज 3 7 नॉट 3 4, ये 7 पे है ना। हाँ, मैं और एक भूल गया।
A क्यों लगाते थे वापस Okay, so today we'll stop here and